डियर स्टूडेंट, पिछले टर्म में हमने एल्किनों की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन में न्यू टॉपिक बहुलीकरण अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। बच्चों, बहुलीकरण एल्किनों का महत्वपूर्ण गुण होता है, जिनमें एल्किनों के बहुत सारे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। बड़े अणु का निर्माण, इसको क्या कहेंगे? बड़े अणु को बहुलक। तो बहुलीकरण एक प्रकार से द्विलकीकरण अभिक्रिया का ही विस्तार होती है, जिसमें एक अणु के साथ दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार अंततः अणु जुड़ते जाते हैं और बहुलकों का निर्माण होता है। और जो हम कह सकते हैं, बहुलीकरण की क्रिया में बहुत सारे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने ली एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उच्च दाब और ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया होती है तो हमको पॉलीएथीन या पॉलीथीन प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, क्या प्राप्त होता है? एथिलीन। ध्यान रखना, एथीन के बहुलीकरण से हमको पॉलीएथीन या पॉलीथीन प्राप्त होती है। ये अभिक्रियाएं जो बच्चों होती है, अत्यंत औद्योगिक महत्व की अभिक्रिया होती है, क्योंकि बने हुए पॉलीएल्कीन प्लास्टिक का उद्योगों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये अभिक्रियाएं अधिकांशतः अम्ल अथवा पेरोक्साइड की उपस्थिति में उत्प्रेरित होती है। तो हम नंबर 1 पे लेते हैं अम्ल उत्प्रेरक के बहुलीकरण अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं सांद्र H2SO4 अथवा सांद्र H3PO4 की उपस्थिति में जब एल्किनों को गरम करके संपन्न कराई जा सकती है। जैसे उदाहरण दे रखा है आइसोब्यूटिलीन। इसको हमने सांद्र H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया तो हमको क्या प्राप्त होता है? पॉली आइसोब्यूटिलीन। क्या प्राप्त होता है बच्चों? पॉली आइसोब्यूटिलीन का निर्माण होता है। अगली है पेरोक्साइड उत्प्रेरक की बहुलीकरण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया किसी कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर एल्किनों को गर्म करने से संपन्न होती है। तो हमने एल्किनिक प्रोपीन पेरोक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर अभिक्रिया कराई तो हमको क्या प्राप्त होता है? पॉलीप्रोपीन। क्या प्राप्त होता है? पॉलीप्रोपीन का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया क्षार उत्प्रेरक के बहुलीकरण अभिक्रिया। जब किसी एल्किनिक समूह के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो ये एल्किनें क्षार की उपस्थिति में बहुलीकृत होती है। जैसे अभिक्रिया दे रखी है एक्रिलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH CN, इसको वाइनिल साइनाइड भी कहते हैं। एक्रिलोनाइट्राइल की अभिक्रिया हमने NaNH2 के साथ में अभिक्रिया कराई तो हमको क्या प्राप्त होता है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या एक्रिलोन। इसको और क्या कहते हैं बच्चों? एक्रिलोन। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या एक्रिलोन का निर्माण होता है। अगली है जिगलर नाटा उत्प्रेरक के बहुलीकरण। तो जिगलर नाटा का ये देखिए आप, सूत्र CH2 डबल बॉन्ड C कार्बन सूत्र वाली एल्किनों का जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक R3 एल्युमिनियम प्लस TiCl4 की उपस्थिति में बहुलीकरण होता है और क्या प्राप्त होता है हमको? पॉलीप्रोपीन। जैसे हमने प्रोपीन का बहुलीकरण CH3CH2 इसका हम बहुलीकरण करा रहे हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक से तो हमको क्या प्राप्त होता है? पॉलीप्रोपीन का निर्माण होता है। अगली रिएक्शन है एलिलिक एवं वाइनिल प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है,
नई अभिक्रियाएं एलिलिक एवं वाइनिल प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं। ध्यान रखना बच्चों, निम्न ताप पर हैलोजन के CCl4 विलयन से यदि एल्कीनों की क्रिया कराई जाती है तो इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक क्रिया संपन्न होती है, लेकिन यदि हैलोजनों को उच्च ताप पर वाष्प अवस्था में एल्कीनों के साथ अभिकृत कराया जाता है तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया संपन्न होती है। ध्यान रखना बच्चों, निम्न ताप पर CCl4 विलयन से यदि एल्कीनों की क्रिया कराए तो इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। यदि हैलोजनों को उच्च ताप पर वाष्प अवस्था में एल्कीनों के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिक्रिया दे रखी है एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोरीन हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराई Cl2 के साथ उच्च ताप पर, तो इसका क्या होगा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और हमको क्या प्राप्त होता है, वाइनिल क्लोराइड CH2 CHCl HCl का निष्कासन हो जाएगा तो वाइनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। यदि हम इसमें प्रोपिन ले लें, हैलोजन की अभिक्रिया कराएं उच्च ताप दाब पे वाष्प अवस्था, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एलिल क्लोराइड Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl क्या प्राप्त होता है, एलिल क्लोराइड का निर्माण होता है। प्रोपीन में दो प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु विस्थापन योग्य है, एक तो होता है एलिल और एक होता है वाइनिल। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूले में एलिल कौन सा होता है, वाइनिल कौन सा, जो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हुए तो कहलाते हैं वाइनिल हाइड्रोजन। एलिल हाइड्रोजन अगले वाले कार्बन पर उपस्थित उस हाइड्रोजन एलिल हाइड्रोजन। तो इनमें से वाइनिल हाइड्रोजन की तुलना में एलिल हाइड्रोजन परमाणु की प्रतिस्थापितता बहुत अधिक होती है। ध्यान रखना बच्चों, वाइनिल हाइड्रोजन की तुलना पे एलिल हाइड्रोजन जल्दी प्रतिस्थापन की अभिक्रिया करता है, अतः एलिल प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। ठीक है, इनमें से वाइनिल हाइड्रोजन की तुलना में एलिल हाइड्रोजन परमाणु की प्रतिस्थापन बहुत अधिक होता है, अभी हमने बताया, अतः एलिल प्रतिस्थापन उत्पाद रूप में बनता है। अगली अभिक्रिया देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एलिल हाइड्रोजन परमाणु के ब्रोमनीकरण के लिए एक विशिष्ट अभिकर्मक NBS क्या आता है बच्चों काम में, NBS, इसको कहते हैं एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। क्या कहते हैं, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, जो बहुत आसानी से एलिल स्थिति पर प्रतिस्थापन संपन्न करता है। ठीक है, तो प्रोपीन की अभिक्रिया एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एलिल ब्रोमाइड और सक्सिनिमाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एलिल ब्रोमाइड और सक्सिनिमाइड का निर्माण होता है। अब अगली अभिक्रिया पुनर्विन्यास, या इसको हम कहेंगे आइसोमेरिजेशन समाविवीकरण अभिक्रियाएं, रीअरेंजमेंट भी कहेंगे इसको, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। उच्च ताप व उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीनों के पुनर्विन्यास द्वारा इनका समाविकरण हो जाता है, जिसमें श्रृंखला तथा स्थिति समावयवी बनते हैं। कौन कौन से समावयवी बनते हैं बच्चों, श्रृंखला तथा स्थिति समावयव का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया दे रखी है आपको, 1 ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको कहेंगे 1 ब्यूटीन। Al2SO4 का होल थ्राइज 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जब एल्यूमिनियम सल्फेट और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है तो हमको क्या प्राप्त होती है, समाविकरण अभिक्रिया होने पर या पुनर्विन्यास अभिक्रिया में आइसोब्यूटीन। तो इसका आइसोमेरिज प्राप्त होगा, 1 ब्यूटीन का आइसोमेरिज क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, आइसोब्यूटीन। इसी प्रकार से अगली अभिक्रिया है, ये है 1 पेंटीन, पेंटीन है वही
एल्युमिनियम सल्फेट की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड जब विक्रिया होती है तो हमको क्या प्राप्त होगा? इसका समावयवी CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CS CH3। इसको हम कहेंगे 2 पेंटीन। क्या कहेंगे बच्चों? 2 पेंटीन का निर्माण होता है।